स्ट्रॉन्ग माना गया है। ये दोनों प्लेनेट ही पीड़ित नहीं होना चाहिए। जितना अधिक ये अफ्लिक्टेड होंगे उतनी ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। अफ्लिक्टेड का मतलब आप सबको पता है ना, पीड़ित होना क्या है वो पता है। जुपिटर और शनि दोनों भाग्य उदय देता है। क्यों? क्योंकि ये कर्म धर्म योग बनाता है। जब आप धर्म को ही अपना कर्म या कर्म को ही अपना धर्म मान लेते हो तो चीजें दी बेस्ट हो जाती है। शनि हमेशा पहले और 8वें घर में खराब ही रिजल्ट देता है, चाहे वो अपना ही राशि में या उच्च की राशि में क्यों ना हो। जुपिटर 6 8 12 में हमेशा खराब रिजल्ट देगा। क्यों देगा इसका भी मैं बता देती हूँ। छठा घर क्या है? रोग ऋण शत्रु। जुपिटर बैठ के वहां पे क्या करेगा? ये चीजें बढ़ा देगा। 8वां भाव क्या है? शमशान है, मौत का घर है। और जुपिटर कौन है? जीव खुद है। जब खुद ही हम मौत के घर में बैठ जाएंगे तो क्या हम कुछ पा पाएंगे? हमारी खुशियां मौत के घर में बैठ गई, हमारा प्रॉफिट मौत के घर में बैठ गया, तो क्या मिलेगा? शमशान जाके हमें क्या मिलेगी? शमशान क्या कहेगा? राख है, ले जाओ चाहिए तो, है ना। और शमशान से हम राख भी नहीं लाते, कहते हैं ये शमशान की राख है भाई। होलिका की राख तो हम ले आते हैं, या दूसरी राख जो हमें चाहिए होती है, किसी के घर में चूल्हा जल रहा है या किसी डेयरी वालों के चूल्हा जल रहा है, राख की अगर जरूरत है, कोयलों की अगर जरूरत है, हम वहां से ले आएंगे। क्या हम कभी शमशान से कोयले लाते हैं? राख लाते हैं? क्योंकि वहां की कोई चीज काम की नहीं है ना। तो ये रिजल्ट खराब ही देगा। और जुपिटर 10th हाउस में नीच का हो जाता है काल पुरुष कुंडली के अनुसार। ये चीजें इसलिए बोल देते हैं बीच बीच में, ताकि ये क्या होता है, पॉइंट हमें ध्यान रहता है। वरना हम भूल जाते हैं 6 8 12 में जुपिटर खराब है, हम रट लेते हैं। खराब क्यों है इसका लॉजिक भी तो हमें पता होना चाहिए। 3 6 10 11 में अगर मेलेफिक प्लेनेट है तो ठीक माने जाते हैं, बाकी ठीक है। 9th हाउस हमारा एंसेस्टर्स का होता है। 4th हाउस में जुपिटर जब सॉरी 4th हाउस में शनि जब भी आएगा वो स्ट्रेस देगा। मैं हमेशा बोलती हूँ सैटर्न इन 4th हाउस, प्रॉपर्टी आएगी, सब कुछ मिलेगा, बट इमोशनल टेंशन देगा ही देगा। 7वें भाव में शनि उच्च का माना गया है। चौथे 7वें 9वें 11वें घर में शनि संपत्ति और गाड़ी का अच्छा रिजल्ट माना गया। पर ये कब देगा? 35 की एज के बाद। ठीक है। अन्य घरों में ये रिजल्ट एवरेज देता है। 6th हाउस सैटर्न खराब रिजल्ट नहीं देता है, क्योंकि ये क्या कर देगा? रोग ऋण शत्रु को धीरे कर देगा, डिले कर देगा। राहु और केतु शनि के सबसे बड़े दुश्मन माने गए हैं। शनि कौन है? जज है। ठीक है। राहु क्या है? इसका अपना वकील है। ठीक है। और केतु क्या है? अपोजिट है, अपोजिशन का वकील है। मंगल सूर्य चंद्रमा, मंगल सूर्य और चंद्रमा भी शनि को खराब कर देते हैं। बृहस्पति के घरों में केतु बुरा नहीं है, पर ये चीजें डिले कर देता है, मैरिज प्रॉब्लम कर देता है, चाइल्ड में प्रॉब्लम कर देता है, चाइल्ड लॉस भी करवा देता है। 5th हाउस केतु वाली फीमेल के या मेल की कुंडली में देख लेना, उनके या तो एजुकेशन में ब्रेक आएगा, या उनके बेबी मिसकैरेज होगा, अबॉर्शन हो जाता है, मिसकैरेज हो जाता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर आती है। सेकंड 5th 9th 11th हाउस में केतु ठीक है, पर सेकंड हाउस में केतु आना, देखो पैसों के हिसाब से ठीक बोला गया है ना। इसीलिए कहा मैंने आपको कि कुंडली घूम जाती है आपके प्रश्न के अकॉर्डिंग। यही अगर चाइल्ड में ले आएंगे या प्यार में बात करेंगे या फैमिली से रिलेटेड बात करेंगे, तो क्या सेकंड हाउस 5th हाउस 9th हाउस में केतु अच्छा है? नहीं जाएगा, है ना। ये हमें समझने की बात है। सेकेंड हाउस में राहु, 8th हाउस में केतु, नॉट गुड। सेकेंड हाउस में राहु गुड, नॉट गुड क्यों है? क्योंकि राहु ऑब्सेशन क्रिएट करता है। आप देख लीजिए आपकी कुंडली में जहां पे भी राहु प्लेस्ड है, उस घर को लेकर आप में पागलपन होगा, ऑब्सेस्ड होंगे, पजेसिव होंगे आप उस चीज को लेके। कहाँ है नैन्सी जी आपका राहु?
9वें घर में, भाग्य में। भाग्य में। तो आप अपने फादर को लेके बहुत ऑब्सेसिव रही होंगी, पजेसिव रही होंगी, यस मैम। है ना। 9th, तो पर 10th हाउस इज फादर नाइन्थ बोला हाउस भी गया। फादर को देखा जाता है। 10th हाउस प्रोमिनेंटली होता है प्रोफेशन का। 9th हाउस फादर और घर के बुजुर्ग। तो ओके। फादर को लेकर आप ऑब्सेसिव रहे होंगे, अपने दादा को लेके पजेसिव रहेंगे। कुछ भी बोलता है उनके खिलाफ तो उनसे डिशुम डिशुम हो जाती है। क्या दे दिया, ऑब्सेशन दे दिया। आपका कहाँ है लोकेश जी? मेरा राहु 11th हाउस। 11th हाउस में है। तो आपके जो फ्रेंड्स को लेकर अगर कोई कुछ कह दे तो गुस्सा आ जाता है ना। मेरा भी राहु 9th हाउस में बैठा है। मेरी नानी भी अगर मेरे पापा के लिए कह देती थी ना, तो मैं कहती ऐसे मत बोलो वरना मैं आपके घर में नहीं आऊंगी, है ना। तो ये आपको ऑब्सेशन देता है। और आपके पापा के पास कोई और बच्चा ज्यादा बैठ जाए ये भी सहन नहीं होता, है ना, बिल्कुल सहन नहीं होता। जी तेज जी। आपने वो बताया था कि थर्ड हाउस फिफ्थ वगैरह में मेलिफिक प्लैनेट अच्छे होते हैं। फाइनेंस के हिसाब से ठीक है। फाइनेंस के हिसाब से। हम्म। तो थर्ड हाउस में कैसे अच्छे होंगे? मैं सिक्स हाउस आई कैन अंडरस्टैंड, तो थर्ड हाउस में कैसे अच्छा होगा? थर्ड हाउस में मार्स आ जाएगा तो क्या करेगा? मार्क्स तो का मार्क्स करेजियस का। कर देगा। हाँ। शनि आ जाएगा, क्या करेगा? एफर्ट्स बढ़वा देगा, मेहनती कर देगा। अच्छा, ये सूर्य ओके। आएगा, क्या कर देगा? पंक्चुअलिटी ले आएगा। बट देयर इज समथिंग गुड आल्सो ना। राहु क्या करेगा? ऑब्सेस्ड कर देगा कि भैया मुझे ऑब्सेस प्रैक्टिकल है काम ये। करने। बस ये है। करेक्ट। इसलिए थैंक यू। ठीक है। मैम एट एट्थ मैंने हाउस में एट हाउस में राहु है। एट हाउस में राहु। 8th हाउस में राहु है। तो आप ऑकल्ट को लेके ऑब्सेस्ड है आप। बस आपको सीखना 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 है, कुछ और समझ में नहीं आएगा। थैंक यू। ये चीजें। मैम, और अगर 7th हाउस में राहु होता है तो क्या मतलब होता है उसका? भाई अभी हम बाद में बात करेंगे। 7th हाउस किसका है? वो अपने पार्टनर को, अपने बिजनेस को लेके ऑब्सेस्ड करेगा। अभी चलो म्यूट हो जाओ सब लोग, आगे पढ़ लो। ठीक है। फिर है ट्राइन का कनेक्शन। ये हमारा ट्राइन होता है, आपको पता है ना। और इस ट्राइन में जो जो प्लेनेट आएंगे, यानी कि फर्स्ट हाउस में जो प्लेनेट है और 9th हाउस में जो प्लेनेट है, 5th हाउस में जो प्लेनेट है, ये आपस में जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को पूरी तरीके से इफेक्ट करेगा। अब मान लो कि किसी के कहाँ गया पेन। सूर्य यहाँ पे है और चंद्रमा यहाँ है, ठीक है। तो ये दोनों रिजल्ट देंगे और ये ट्राइन ही काउंट होगा। ये नहीं होगा कि यहाँ कोई प्लेनेट नहीं है तो कोई काउंट नहीं होगा, ठीक है। किन्हीं दो घरों में भी आ गए तो वो ट्राइन का रिजल्ट देंगे, ठीक है। ऐसे ही दूसरा कौन सा आता है हमारा? 2 6 10 का ट्राइन। तीसरा आता है 3 7 11 का। और चौथा आता है हमारा 4 8 12 का ट्राइन। इसके बाद हम इसमें एक नियम लेते हैं, 1 7 का नियम। 1 7 का नियम राहु केतु पे लागू नहीं होगा। जैसे सूर्य यहाँ पे है, सैटर्न यहाँ पे आ गया, तो ये 1 7 नियम के अनुसार मिल गए, ठीक है। ये भी लगभग कंजक्शन जैसा ही रिजल्ट देते हैं। फिर है 2 12 का नियम, यानी कि सूर्य आपकी कुंडली में यहां है और वीनस यहां है, तब भी ये रिजल्ट देंगे। सूर्य अब शुक्र से भी जुड़ा है और शनि यहाँ है, तो सूर्य शनि से भी जुड़ा हुआ है। मैम इसके पीछे वाला दिखाइए ना स्क्रीन, लास्ट वाला। ओके, हो गया हो गया। है ना, थोड़ा म्यूट कर लिया करें, है ना प्लीज। जिसका छूट जाए वो लास्ट में ले लो, एक ग्रुप में बोल दो कि ये छूट गया, है ना। ऐसे बीच बीच में जब आप मुझे टोकते हो ना, मेरा फ्लो ब्रेक हो जाता है। ओके मैम। सबके लिए, ये एक के लिए नहीं है ना। फिर Recording क्या होता है stopped. हमारे